में देख के। हाँ जी, मेरा नाम देवेंद्र सिंह है, गांव जलालाबाद, मुरादनगर, जिला गाजियाबाद। हमें तो दो ही बात कहनी है क्योंकि हमारा तो पश्चिमी यूपी में गन्ने की खेती होती है। उस टाइम बीजेपी जो है विपक्ष में थी, तो इनका गन्ना मूल्य की दो ही बात थी। एक तो हम 15 दिन में पेमेंट करेंगे, 15 दिन में पेमेंट करवाओगे, और गन्ने का रेट आज से 7 साल पहले ये कहते थे 450 रुपये, राजनाथ जी कहते थे कि 450 रुपये होना चाहिए। आज जो है इसे मोदी जी को तो आए 7 साल होगी और योगी जी को भी 5वीं साल लगी। हमारा पेमेंट जो है, जो पहले स्थिति थी, मतलब 1.5 साल लेट। आज हम गन्ना डाल रहे हैं, 1 साल में तो उसे हम तैयार करें, फिर उसे मिल पे डालते हैं, उसके 1.5 साल बाद हमें पेमेंट मिलता है, 2.5 साल है जी, ये स्थिति है। और मूल्य का ये हाल है, 325 रुपये जो गवर्नमेंट ने कर रखा है, 4 साल से इन्होंने 1 रुपया नहीं बढ़ाया, जहर खाने को भी। मतलब किसान की 4 साल में, कोई 5 साल में महंगाई नहीं बढ़ी है जी। तुम डीजल देख लो, खाद देख लो, मजदूरी देख लो, दवाई देख लो, कहाँ से कहाँ जाली। लेकिन इन बेईमानों की जो है, मतलब किसान की कोई 1 रुपया नहीं, कर्मचारी की हर 6 महीने महंगाई भत्ता लग जा, इनके वेतन भत्ते लग जा हर 6 महीने है जी। तो मतलब ये कहाँ का न्याय है? क्या रेट देती है गन्ने की खेती के? गन्ने का रेट तो कुछ भी ना दे रहे। गन्ने का रेट तो ये 325 है, लेकिन आप ये देख 200 रुपये कुंटल जा रहा है वहाँ। जो गवर्नमेंट का तय करा हुआ रेट है उस पर नहीं बिकता, आधा गन्ना कोल्लुओं पे जा रहा। तो गवर्नमेंट की कहाँ क्या है? मेरा नाम महंत तिवारी है, मैं बस्ती उत्तर प्रदेश से हूँ। हमारे इलाके में एक तो जो एमएसपी रेट है वो कहीं मिलता ही नहीं, किसी भी चीज़ का। सारा भाव मंडी में जाता है और वो बहुत औने पौने दाम पर किसान को बेचना पड़ता है। दूसरी बात कि जो किसान है वो गन्ना वहाँ ज़्यादा पैदा करता है, कारण उसका ये है कि जानवर जो है खेत में बहुत है और वो सारी फसल चर जाते हैं। और जब गन्ना हम बेचते हैं, आज 3 साल हो गया, गन्ने की फसल का पैसा हमारे अकाउंट में अभी तक नहीं आया, तो किसान इससे बहुत परेशान है। तो सरकार का ये मुख्य काम होना चाहिए कि जब किसान आपके गन्ना मिल के गेट पर एंट्री करता है तो सीसीटीवी कैमरे से देखें, उसका गन्ना तोलवाएं, उसका पेमेंट उसके खाते में पहुंचाएं। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, लेकिन सरकार अपने वादे को पूरा नहीं करती है। किसान परेशान है, दर दर भटक रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि एमएसपी जो कानून है उसको वो लागू भी करें, और जो 3 कानून बनाए हैं काले कानून, उनको वापस करें तुरंत, ताकि किसान जो हमारे 40 लोग शहीद हो गए उनकी आत्मा को सुख शांति मिले और ये किसान अपने अपने घरों पर जाए, अपने परिवार के साथ रहें। जय जवान, जय किसान, जय जवान। मेरा नाम किशन पाल है, मैं मैनपुरी से आया हूँ और मैं प्रधानमंत्री हमारे देश के नरेंद्र मोदी जी को मैं कह देना चाहता हूँ कि किसान उत्तर प्रदेश का, देश का, चाहे पूरब का हो, पश्चिम का हो, अवध का हो, बुंदेलखंड का हो, यहाँ सारा किसान आया हुआ है और सभी कुछ किसान दुखी हैं। जब हमारे प्रधानमंत्री जी जगह जगह रैलियाँ करके और हमें वादा कर रहे थे तो उन्हें याद रखना चाहिए था कि ये वादा पूरा भी करना पड़ेगा। आज प्रधानमंत्री जी ने हमें धोखा दिया है, उत्तर प्रदेश के किसानों को धोखा दिया है, देश के किसानों को धोखा दिया है। और उत्तर प्रदेश में जब प्रधानमंत्री जी 2017 में आए थे तो हमसे ये कहा था कि उत्तर प्रदेश की सरकार हमारा साथ नहीं दे रही है, आप लोग हमें एक बार यहाँ मुख्यमंत्री दो तो हम आपके सारे कष्ट दूर कर देंगे। आप हवाई जहाज में चलोगे, हवाई चप्पल पहनते हो, आपकी डबल आय कर देंगे, आपको 2 करोड़ रोजगार देंगे। मैं प्रधानमंत्री जी को कह देना चाहता हूँ, और हमारे देश के प्रदेश के उत्तर प्रदेश को जो योगी आदित्यनाथ जी हैं वो भी कान खोल के सुन लें। ये वही किसान है जिसको आपने अन्नदाता कहा था, जिसे भगवान कहा था, जिसे राष्ट्रभक्त कहा था। आज ये राष्ट्रभक्त सड़कों पे पड़ा है, अपने पेट का दर्द बता रहा है, अपने आने वाली जनरेशन के लिए लड़ाई लड़ रहा है। आज़ादी की लड़ाई तो हमारी 1947 में ख़त्म हुई थी, लेकिन किसान, गरीब, मजदूर आज भी देश में आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है, पेट की लड़ाई लड़ रहा है। तो महाराज योगी आदित्यनाथ जी, उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश में आप मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन इनके गन्ने के पेमेंट का आज जो 0-0 दिया जा रहा है
पर्ची का और 1.5 साल से पेमेंट हो गया। हम जहाँ हैं वहाँ से धान पैदा होता है, हमें 1886 का रेट बताया जाता है कि MSP पे बेचो। जब हम MSP पे बेचने जाते हैं तो वहाँ शटर बंद मिलता है और दूसरा दलाल आता है, वो कहता है 1100 रुपये कुंटल खरीदेंगे। 4 दिन हमें मंडी में रखते हैं, फिर हमें अगर 1100 रुपये कुंटल का हमारा 900 रुपये कुंटल खरीदते हैं और हमें भगा देते हैं। तो भगवान, हम ये चाहते हैं कि अब मंदिर भी बन गया है, अब देश सद्बुद्धि की तरफ चला गया है। अब भगवान हमारे प्रधानमंत्री जी को और योगी आदित्यनाथ जी को सद्बुद्धि दे और ये देश का किसान एक बार अपने बच्चों के लिए लड़ाई लड़ता है। एक बेटा इसका अगर सीमा पे लड़ाई लड़ रहा है तो एक बेटा पुलिस में लड़ाई लड़ रहा है, दूसरा बेटा खेत में लड़ाई लड़ रहा है। तो प्रधानमंत्री जी यही अन्नदाता है जिसने आपको वोट दिया था, आपने राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट दिया था इसे। आज ये अन्नदाता अपना करा रहा है दर्द से, आज दर्द इसके हो रहा है, तो इसकी सुनो फरियाद।